इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रात गए मुबैना तौर पर यूक्रेन में होने वाले उस साइबर अटैक को, जिसको अभी तक रूस ने ओन नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार पूरे यूक्रेन को इस साइबर अटैक ने हिला कर रख दिया। उसका बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर जो बाइडन साहब ने रिस्पॉन्ड किया। ना सिर्फ अमरीकी सदर जो बाइडन साहब ने रिस्पॉन्ड किया है, बल्कि दीगर यूरोपीय ताकतों नेटो ममालिक ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया है और अब रूस से मुतल्लिक कुछ नई प्लानिंग के साथ मैदान में आने का फैसला किया है। कि अभी तक क्योंकि रूस ने बाकायदा कोई मिसाइल तो फायर किया नहीं, रूस ने बाकायदा कोई टैंक तो चलाए नहीं, कोई एयर स्ट्राइक तो की नहीं, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो रियलिटी यही है ना कि यूक्रेन बेलारूस के अंदर रूस अपनी एक तारीख की सबसे बड़ी फौजी मश्क कर रहा है। चाहे इसके कि इस मश्क के बहुत से ज़्यादा मुंदरजात हैं, लेकिन कुछ किया नहीं। उसका जवाब अमरीकी सदर जो बाइडन साहब ने दिया है वो आपको मैंने बताना है। साथ साथ आपको ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इस मौके पर रूस ने भी अपनी सफबंदी थोड़ी चेंज की है। रूस ने उन तमाम अमरीका मुखालिफ ममालिक के साथ ना सिर्फ राब्ते का फैसला किया है, बल्कि अपने नायब वज़ीर आज़म को उन ममालिक की तरफ रवाना कर दिया है। वो ममालिक जिनकी बनाई गई चीज़ों को अमरीका किसी ना किसी तरीके से अपने अपने इत्तेहादी ममालिक के अंदर इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उन ममालिक की तरक्की, उनकी इकॉनमी, उनकी मईशत, उनकी करेंसी, हर एक को अमरीका ने मुकम्मल तौर पर दबाव में रखा हुआ है। चाहे इसके कि वो करीबी अमरीकी ममालिक में से, बर्रे आज़म अमरीका में से, लेकिन वहाँ के सिलसिले में व्लादिमीर पुतिन ने अपने खसूसी नुमाइंदे को वहाँ भेजा है ख़ास पैगामात के साथ। वो क्या अपडेट है वो भी इसी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। वो ममालिक हैं जिनकी शायद ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश अमरीका की सिर्फ और सिर्फ तबाही हो, क्योंकि अमरीका की ज़ात से उनको कभी भी किसी किस्म का कोई फैज़ नहीं मिला। ये तमाम सिचुएशन एक नेक्स्ट लेवल की सिचुएशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर नहीं आया। 1 बजे रात से मुतल्लिक जो अमरीकी मीडिया, जिसमें रॉयटर तक ने, गार्डियन तक ने ये तमाम खबरें दी थी कि रूस यूक्रेन के ऊपर 16 तारीख बरोज़ बुध हमला कर देगा, और ये हमला कहीं और से नहीं समंदर की जानिब से रॉकेट दागे जाएंगे, ये हमला कहीं और से नहीं बेलारूस की जानिब से रॉकेट दागे जाएंगे, ये हमला कहीं और नहीं रूस का जो बॉर्डर मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के साथ लगता है उससे दागे जाएंगे। ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। इसकी 2 सोच निकलती हैं, फिर मैं आपको आगे खबर अपडेट करता हूँ। इसमें यह है कि 1 बजे का जो टाइम दिया गया था ना बुध के बारे में, वो शायद अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था, या वो रूस के अंदर को पैनिक फैलाना चाहता है, या रूस को कुछ पैनिक करना चाहता है कि रूस ऐसे मौके पे कोई गलत किस्म की कोई हरकत कर दे जिसके बाद न सिर्फ अमेरिका और दुनिया की दीगर ताकतें रूस के हवाले से नबरदाज़मा हो। तो रूस की जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक इतला दी गई, इतला नहीं दी गई, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मीडिया, मैंने आपके साथ सुबह की वीडियो में वो चीज़ शेयर की है कि रात गए साइबर अटैक हुआ है, और वो साइबर अटैक इतना तगड़ा था कि यूक्रेन का जितना बड़ा बैंकिंग सिस्टम था ना वो तमाम का तमाम कोलैप्स कर गया गार्डियन के बदौलत। गार्डियन का मैंने रेफरेंस आपको साथ दिया था, उसके अलावा डेली मेल का आपके साथ रेफरेंस किया था। और उस साइबर हमले की बदौलत जितना भी करेंसी का जो सिस्टम था, एटीएम सिस्टम थे, वो एटीएम मशीनें वो तमाम हैक हो गई थी। डिफेंस का कम्युनिकेशन हैक हो गया था, आर्मी के मुख्तलिफ सिग्नल्स हैक हो गए थे, जिसकी बिना पर मुबैना तौर पर, मैं मुबैना कह रहा हूँ, वो लोग 100% कन्फर्म है कि ये रूस की जानिब से किया, कि वो रूस इससे पहले भी ये कर चुका है। इस बिना पर अमरीकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया तमाम ने अपना टिल्ट डाल दिया कि जी रूस की जानिब से पहला साइबर अटैक हो चुका है, क्योंकि रूस की ये हिस्ट्री रही है। रूस से ऊपर तो यहाँ तक इल्ज़ाम है कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जिताने वाले भी रूस वाले थे, जो आज तक सबूत कोई नहीं दिया, लेकिन यहाँ तक भी बात थी
कि डोनाल्ड ट्रंप को हराने वाले, जो बाइडन को जिताने वाले, कि रूस का जो साइबर सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सबसे पहले किसी मुल्क पे हमला करने के लिए वो इसके टूल्स को इस्तेमाल करता है। उस पर कोई शक नहीं है, रूस वाकई इतना इक्विप्ड और ताकतवर है। तो अब ये तमाम पैनिक फैला के कि रूस की जानिब से वो हमला हो गया, क्योंकि रूस, मैं तब मानूं जब रूस इस सिलसिले में कहेगा जी हाँ हमने किया, ये हमने किया, शायद किया भी हो। वो दूसरी तरफ भी पैनिक पूरी देख के रखना चाहता हो कि भाई क्या समझा हुआ है आपने, आप हमें प्रेशर में रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें किसी किस्म के दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप धमकियों के दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पाबंदियों के दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं, कुछ नहीं पता, ये भी हुआ क्योंकि पूरा एक बार हिल गया हुआ है यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक को, नेटो ममालिक इस वाक़े से हिल गए हैं। ठीक है, उसका रिस्पॉन्ड आज किया है वो पहले बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रूस ने अपना नुमाइंदा खसूसी भेजा है जी। ये कोई और नहीं, ये फ्रांस 24, फ्रांस का है, न्यूज़ एजेंसी है जी। फ्रांस 24 कह रही है यूएस allies says they are ready to retaliate for Russian cyber attack on Ukraine। हम तैयार हो गए जी, रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर साइबर अटैक किया है उसको रिटेलिएट, उसका जवाब देने के लिए। ये फ्रांस 24 ऑथेंटिक न्यूज़ एजेंसी है। उसमें जो बाइडेन साहब ने क्या कहा है वो भी आपको बता देता हूँ इसी में। The United States and its allies are prepared to respond to Russian cyber attack aimed escalating tension over Ukraine with the scope of retaliatory actions। जवाब भी हमने क्या करना है, और sanctions depending on severity of hacks। जी हाँ, डिपेंड करता है कि कितनी स्वेरिटी के साथ ये सारा सिस्टम साइबर हमला करके इस सारे यूक्रेन की जो मशीनरी है उसको हैक किया गया है, उसके कम्युनिकेशन निज़ाम को, उसके दिफाई निज़ाम को किस तरह हैक किया गया है, उसको देखते हुए हम अपना जवाब तैयार कर रहे हैं कि क्या असरात इसके मुरतब हुए हैं, सैंक्शंस की शक्ल में या किसी दूसरी शक्ल में। मजीद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन just speaking after hours after Ukraine reported to defense ministry and 2 banks had been hacked, told reporters that, अब जो बाइडन साहब क्या कह रहे हैं, Washington was coordinating closely with NATO and other partners to expand defenses against threat in cyberspace। तमाम अपने तहदियों के साथ हमने कोऑर्डिनेशन रखी हुई है कि देखना है कि ये जो साइबर थ्रेट है इसका जवाब कैसे देना है। The attacks believed by Western security experts to have been carried out by Russia were not unexpected, US and European officials said कि requesting anonymity अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। उन्होंने कहा हम ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे थे कि रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर साइबर अटैक हो जाए जिसकी अभी तक रूस ने जिम्मेदारी नहीं ली। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी हो सकता है कि पैनिक फैलाने की साजिश हो, मगर मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, साथ एंगल्स भी हम कर लेते हैं कि ये हो सकता है। सूरत हाल बहुत गैर मामूली है, सिर्फ किसी का वो इस पैनिक के अंदर कोई आ जाए तो इट्स अनदर थिंग। रशिया फेडरल सिक्योरिटी सर्विस डिड नॉट इमीडिएटली रिप्लाई टू रिक्वेस्ट ऑफ कमेंट ऑफ द रॉयटर्स। सबसे पहले रॉयटर ने खबर दी थी तो अभी तक उसने इस पर कमेंट नहीं किया है कि वाकई साइबर हमला किया या नहीं किया। रशिया की जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है उसने इस बात को नहीं तस्लीम किया कि हमने किसी किस्म का कोई साइबर हमला किया है। द प्रेसिडेंट हैज सेड वी विल रिस्पॉन्ड टू रशियन एक्शन शॉर्ट ऑफ मिलिट्री इन्वेजन said on one US official, but what is decided depending on extent of cyber attack. There are so many ranges, it is hard to go into specify। बहुत ज़्यादा रेंजेस हैं जी साइबर अटैक्स की। ये कहना कि किस स्टेज पे जाके अमेरिका और नेटो बीच में मुदखल होंगे और इसका रिस्पॉन्ड करेंगे, ये कहना मुश्किल है। ये कोई और नहीं है, जो बाइडेन साहब कह रहे हैं इस सिचुएशन को वो मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ पैनिक फैलाया भी जा सकता, हम ये इराक़ में देख चुके हैं और इस पैनिक के चक्कर में सद्दाम गया था, हम सीरिया में देख चुके हैं, इस पैनिक के चक्कर में सीरिया पे हमले हो गए, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियार का इल्ज़ाम इराक़ पे था जो आज तक नहीं मिला, बड़ी पैमाई और केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम बशार अल असद के ऊपर था, वो भी आज तक नहीं मिला सीरिया से, लाखों अफराद मर गए। उसामा बिन लादेन के छुपे होने का इल्ज़ाम, 9/11 पे किए गए हमलों का इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान के ऊपर था, आज तक एक शख्स भी अफ़गान शहरी नहीं मिला और लाखों अफराद मर गए।
तो इस तरफ भी आपने, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ ये ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि वो कमज़ोर मुल्क थे, यहाँ रशिया बैठा हुआ है, ये घुस जाएगा अमेरिका, और उससे जिस तरह घुस रहा है वो भी आपको बता देता हूँ, जिस तरह ये घुस जाएंगे बिल्कुल जी अमेरिका के अंदर, और वे अमेरिका को पता चलेगा हमारे साथ हुआ क्या है। यहाँ वो चीज़ नहीं है मैं कह रहा, लेकिन ये माजी रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का किसी भी मुल्क पर हमला करने के हवाले से। अब जी टास है जी, रशियन सरकारी एफिलेटेड न्यूज़ एजेंसी टास, दे सेड रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर टू विजिट वेनेजुएला, निकारागुआ, क्यूबा दिस वीक। रवाना हो गए जी, एक जगह पे पहुंच भी चुके हैं, इस वीक स्टार्ट हो गया जी, वो पहुंच भी गए हैं जी। ये वो ममालिक है जिन्हें अमेरिका ने आज तक तरक्की नहीं करने दी, और इन्होंने हमेशा आंखों में आंखें डाल के देखा भी। इनके सिगार ज़रूर पिए हैं क्यूबा के, लेकिन इनकी इकॉनमी नहीं बनने दी। इनके डॉक्टर ज़रूर लिए हैं, इनके एक्सपर्ट ज़रूर लिए हैं, इनके मेडिसिन के एक्सपर्ट ज़रूर लिए हैं, इनको इंडस्ट्री के अंदर इनकी खपत ज़रूर डाली गई है, इनको अमेरिका ने अपनी इकॉनमी के अंदर ज़रूर शामिल किया, लेकिन इनकी इकॉनमी को कभी बेहतर नहीं होने दिया, चाहे निकारागुआ हो, क्यूबा हो, वेनेजुएला हो। द गोल ऑफ द विजिट विल बी डिस्कस वेज ऑफ इंप्रूविंग म्यूचुअलिटी बेनिफिशियल ट्रेड, इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन। सारी बात है, एलामिया तो यही जारी होगा जी। February 16 आज का रोज, रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव विल पे अ विजिट टू वेनेजुएला, निकारागुआ and Cuba later this week to discuss trade and economic cooperation of his office, told reporter. The deputy premier tour will begin in Caracas on February 16 तारीख, will continue to Managua of February 17, wrapping up in Cuba और February 18 तारीख को ये विजिट ख़त्म भी हो जाएगा। यानी अमेरिका मुखालिफ जो रास्ते हैं जिन्हें अमेरिका ने बहुत तकलीफ दी है, रूस उनके साथ अब कुछ प्लान और ट्रेड और बिजनेस, और फिर जारी बात है रूस को, अमेरिका को भी तो थ्रेट देना है। अमेरिका की एक मुर्गी मर जाए अमेरिका के अंदर तो अमेरिका को पूरी अवाम खड़ी हो जाती है। बुनियादी तौर पर अवाम बजाते अवाम डरपोक है। तो ये तमाम चीज़ें, ये व्लादिमीर पुतिन का स्टेप है। तो ये अपडेट थी, मैं आपको बताऊँ, चाहे इसके कि अभी तक रशिया की जानिब से, रूस की जानिब से, उनकी इंटेलिजेंस की जानिब से अभी तक इस बात को कन्फर्म नहीं किया गया कि रात का हुआ हमला, साइबर हमला उनका है या नहीं है। जैसे ही आएगा वो मैं अपडेट भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।